हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज आई, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कल की क्लास में हम श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य भागवतम के अंत्य खंड के श्लोक नंबर 114 से, जिसमें हमने श्रवण किया था, धन यश भोग जार अक्षय सकल, भक्ति जार नहीं तार सब अमंगल। अगर किसी व्यक्ति के पास धन है, यश है और भौतिक भोग भी है, बट अगर भक्ति नहीं है तो एवरीथिंग इज इन ऑस्पिशियस, उसके लिए सारे जीवन में सारी चीजें अमंगलमय रहेंगी। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि धन यश मटेरियल एंजॉयमेंट भौतिक भोग ये इसके कारण व्यक्ति कृष्ण को भूल जाता है। ये सारे जो फैक्टर कृष्ण को भुलाने में सहायक है, इसके कारण उसका दुर्भाग्य उत्पन्न होता है और जीवन में अमंगल होता है। केवल डिवोशनल सर्विस ही जो संग्रह है, रिजर्वायर है सारे मंगलमय का, केवल डिवोशनल सर्विस ही सभी चीजों को मंगलमय कर सकती, भक्ति ही सबको मंगलमय कर सकती। कल हमने श्रीमद् भागवतम का श्लोक भी सुना था जिसमें विदुर जो है
ये बोलते हैं। और संत इस जगत में हर कोई सकाम कर्मों में बिजी है, हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए, खुश होने के लिए बिजी है, बट व्यक्ति न तो संतुष्ट हो पाता है, न ही उसके कष्ट कम हो पाते हैं। इसके विपरीत वो इन सब चीजों से बढ़ते ही हैं। इसलिए हमको डायरेक्शन दीजिए, हमको दिशा दीजिए कि किस तरीके से हम जीवन में प्रसन्नता प्राप्त कर सकें। श्रीमद् भागवतम में आगे आता है, जिसको आज हम श्रवण करेंगे। ये विदुर जी मैत्रेय मुनि से बोल रहे हैं। ए स्वच्छ चरित्र वाले, कृपया आप इन सब क्वेश्चंस का आंसर दें, जिससे हम सारी मटेरियल मिजरी से, सारे भौतिक कष्टों से छुटकारा पा सकें। अगर आप ऐसी चैरिटी देंगे, ऐसा दान देंगे जिससे हम सारे भौतिक कष्ट दूर रोक सके, तो ये चैरिटी, ऐसा दान जो है, धन, यज्ञ, तपस्या के दान से बड़ा होगा। किसी व्यक्ति की सारी मटेरियल मिजरीज जो है, भौतिक कष्ट खत्म करना। श्रीमद् भागवत में आगे कहा गया है, भौतिकतावादी जनरली अपने बहुत ज्यादा आसक्त रहते, वेरी अटैच टू देयर, अपने इस शरीर के कंफर्ट से बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं। और ये जो बॉडीली कंफर्ट है, शरीर के कंफर्ट है, वो सोचते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसा मिलता रहे, ऐसा बॉडीली कंफर्ट जो आज मिल रहा है। इसलिए वो हमेशा आसक्त सोचते रहते हैं धन, परिवार, इसके बारे में, और कि किस तरीके से आगे सुख जो आज मुझे मिल रहा है वो मिलता रहे, कंफर्ट मिलता रहे। और ये जो आसक्ति है, उस आसक्ति को लेके वो अपना शरीर त्यागते हैं। उस शरीर को जो स्टूल और यूरिन से भरा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति इस तरह से कृष्णा कॉन्शियस में अपने आप को, इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति अपने आप को कृष्णा कॉन्शियस में बिजी रखता है, अगर वो भी इस प्रकार शरीर त्यागने को, क्योंकि उसमें शरीर में सारे कंफर्ट मिले, उसको त्यागने को विकसित होता है, तो व्हाट इज ए यूज, उसका यूज क्या है, उसका शास्त्र पढ़ने का, शास्त्र सुनने का यूज क्या है? ये वेस्टेज ऑफ टाइम था। अगर भक्त भी वैसा ही करता है जैसे अभक्त करता है। आद्य खाद्य नहीं जार, दरिद्र अंत, विष्णु भक्ति था किले से ही, ए धन्यवंत। और अगर कोई व्यक्ति इतना गरीब है, इतना गरीब है कि उसके पास एक टाइम खाने का भी नहीं है, लेकिन उसके पास अगर विष्णु की भक्ति है, उसके पास अगर विष्णु की भक्ति, तो वो संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। अगर कोई व्यक्ति भौतिक रूप से सबसे गरीब है, कि उसके पास एक समय खाने का भी नहीं है, बट अगर उसके पास भक्ति है, विष्णु की भक्ति, तो संसार का सबसे धनी व्यक्ति। क्योंकि भगवान तो सारे ऐश्वर्य के प्रोपराइटर है, मालिक है। भगवान तो सारे प्रोपराइट ऐश्वर्य के, ऑपुलेंस के प्रोपराइटर है, मालिक है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, नमो किंचन वित्ताय निर्वर्ते गुणवृत्ते, आत्मा रामे संत्याय केवल पते नमः। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उन भगवान को जो भौतिक रूप से जो दरिद्र हैं, उनके धन है भगवान है। जो भौतिक रूप से निर्धन है, उनका धन क्या है? भगवान है। आपको इस भौतिक जगत के कर्म और उसके फल से कोई मतलब नहीं है। आप स्वयं अपने आप में स्वयं संतुष्ट हैं, इसलिए आप बहुत जेंटल हैं, और ऐसे सभी लोगों के आप स्वामी हैं। तो जो आध्यात्मिकता में, उसको भौतिक जगत की कंडीशन जो है प्रभावित नहीं करे, तभी वो आध्यात्मिकता में कहलाएगा।
क्योंकि भौतिक और आध्यात्मिक अलग है। भौतिक जगत की कंडीशन डिस्टर्ब कर रही आध्यात्मिकता, इसका मतलब है कि आध्यात्मिकता में अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे कि जहां की भौतिक कंडीशन डिस्टर्ब नहीं करे। भिक्षा निमंत्रण चले प्रभु सब स्थाने, व्यक्त करी यहाँ हरि याचे न अपने। इस पर जब डिवोटी ने, सब भक्तों ने भगवान को अपने घर में भोजन के लिए बुलाया, चैतन्य महाप्रभु को भोजन के लिए बुलाया, तो भगवान ने ये अवसर पाके सबको उपदेश दिया। कोई भी साधु व्यक्ति घर में आ रहा है तो उसके बदले में उपदेश देता है, वो ज्ञान नहीं तो उसको, अगर वो कुछ भी ग्रहण करेगा तो उसको उसका उसका कर्म फल भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ज्ञान देता है, आध्यात्मिकता भक्ति देता है, तो वो जो है इस कर्म फलों से बचा सकता है अपने आप। भिक्षा निमंत्रण प्रभु बोले न हसिया, चला तुम्हें आगे लेकेश्वरे है गया। जब भगवान को भोजन के लिए बुलाया गया, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान को जब भोजन के लिए बुलाया गया वो प्रसन्न हुए। और भगवान ने बोला कि ये शुड बिकम लाखेश्वर। लाखेश्वर मतलब होता है 1 लाख, और ईश्वर लाख का ईश्वर बना। तथा भिक्षा अमर जे यह लकेश्वर, सुनिया ब्राह्मण सब चिंतित अंतर। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मैं उसी के घर में भोजन करता हूँ जो लकेश्वर है, मतलब जिसके पास 1 लाख है। सामान्य बातचीत में तो 1 लाख रुपए होता है, लेकिन यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, मैं उसी के भगवान बोल रहे हैं मैं उसी के घर में भोजन करता हूँ जो लाखेश्वर है, जो 1 लाख है जिसके पास। 1 लाख मतलब क्या मतलब है, अभी चैतन्य महाप्रभु आगे बताएंगे 1 लाख का क्या मतलब है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, उसी क्या भोजन करता हूँ जो लाखेश्वर है। इसको सारे के सारे ब्राह्मण चिंतित हो गए। विप्रज्ञान स्तुति करी बोले ना गोसाई, लाखेश्वर की दाए शास्त्र को करुणाई। ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना की, बोले गोसाई 1 लाख का क्या बोलना, हमारे पास तो 1,000 भी नहीं है। ब्राह्मण बोलते हैं, तुम ना करी के भिक्षा ग्रस्त अमार, एक खाए नहीं पुदिया चारा खा। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मैं तो लाखेश्वर के ही भोजन करूंगा जिसके पास 1 लाख है। 1 लाख रुपए नहीं बोला उन्होंने, 1 लाख बोला। तो ब्राह्मण चिंतित हुए, हमारे पास तो 1 लाख नहीं है, हमारे पास तो 1,000 भी नहीं है, और अगर आप हमारे यहाँ भोजन स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारा पूरा घर ग्रस्त जो है विनाश हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु से रिक्वेस्ट करें, ब्राह्मण लोग आप हमारे घर पे भोजन नहीं करेंगे तो हमारा पूरा विनाश हो जाएगा। प्रभु बोले, जान लाखेश्वर बालिकारे, प्रतिदिन लाख लक्षणाम जय ग्रंथ कर जय ग्रहण करे। भगवान ने बोला, चिंता मत करो, तुम जानते हो लाखेश्वर कौन होता है? जो डेली 1 लाख बार भगवान का नाम जप करता है उसको मैं लाखेश्वर बोलता हूँ, और उसके यहाँ मैं भोजन करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु में मैं लाखेश्वर के यहाँ भोजन करता हूँ जो 1 लाख नाम जप करता है। क्योंकि ब्राह्मण लोग तो डर गए थे कि हमारे पास तो 1 लाख रुपए नहीं बोला था हमने। तो गौर सुंदर बोलते हैं, भगवान उसी के घर में सेवित होते हैं जो डेली 1 लाख बार भगवान का नाम जप करता है। भगवान वही आइटम स्वीकार करते हैं जो ऐसे व्यक्ति ने बनाए हुए हो। जो 1 लाख बार भगवान का नाम चैंटिंग नहीं करता है, भगवान उसको गुड फॉर्चून, अपनी सर्विस का, अपनी डायरेक्ट सर्विस का अवसर नहीं देते। इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु वहां पे उपदेश दे रहे हैं कि उस समय जो सारे डिवोटी थे कि सारे डिवोटी को 1 लाख बार नाम जप करना चाहिए।
नहीं तो वो अलग अलग प्रकार के भौतिक भोगों से आसक्त हो जाएंगे और भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्टली अंडर में, वो एटलीस्ट 1 लाख बार भगवान का नाम जप करता है। नहीं तो गौर सुंदर जो है उसके द्वारा किया गया फूड स्टफ को स्वीकार नहीं करते हैं। से जनेरा नाम आमी बोली लाखेश्वर तथा भिक्षा अमर न जाई अन्य घर। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं जब किसी को लाखेश्वर बोलता हूँ, इसका मतलब है कि मैं उसी के घर में जो 1 लाख बार नाम जप करता हूँ, उसी के घर में भोजन करता हूँ, दूसरों के घर में नहीं करता। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, सुनिया प्रभुर कृपा वाक्य विप्र गणे चिंता छाड़ी महानंद हैला मने मने। भगवान की ये कृपापूर्ण शब्द सुन के सारे ब्राह्मण चिंता छोड़ दी और प्रसन्न हो गए, क्योंकि ब्राह्मण सोच रहे थे भगवान लाखेश्वर बोल रहे मतलब जिसके पास 1 लाख हो, तो ब्राह्मणों के पास तो रहता नहीं है इतना पैसा, शुद्ध ब्राह्मण, इसलिए वो डर गए थे। लेकिन जब भगवान ने बोला नहीं, मैं उसके यहाँ भोजन करता हूँ जो लाखेश्वर है, मतलब जिसको जो 1 लाख नाम का जप करता, तब ब्राह्मण जो है चिंता से मुक्त हो गए। लक्षणाम लैबा प्रभु तुम्ही कर भिक्षा महाभाग्य एमत कराओ तुम्ही शिक्षा। हे भगवान, हम 1 लाख नाम जपेंगे, इसलिए अब हमारे घर में आप भोजन लीजिए। ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे इस प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं। भगवान इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। प्रतिदिन लक्षणाम सर्वद्विज गणे लाइए न चैतन्य चंद्र भिक्षा लेकर। सारे ब्राह्मण जो है दिन में 1 लाख नाम जप करते थे, सो दैट सारे ब्राह्मण जप करने लगे, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु को घर पे बुला सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु को घर पे बुला सकते हैं। हे न मते भक्ति योग लायो ईश्वर वैकुंठ नायक भक्ति सागर विहार। इस प्रकार से वैकुंठ के भगवान चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक आनंद में, आनंद सागर में डूबे और आनंद पा रहे हैं भक्ति में, और दूसरों को भी भक्ति में आने की इंड्यूस कर रहे हैं, प्रेरणा कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु स्वयं। भक्ति लायो यते श्री चैतन्य अवतार भक्ति बिना जिज्ञासा न करे प्रभु आर। चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेने का उद्देश्य था सबको भक्ति की विधि बताना, प्रोसेस ऑफ डिवोशन, सभी सबको भक्ति की विधि बताना। इसीलिए उन्होंने भक्ति के इंगेज होने के अलावा और कोई चीज चैतन्य महाप्रभु ने बताई नहीं, क्योंकि वो आए अवतार इसलिए था, उनके लक्ष्य ये था। तो चैतन्य महाप्रभु के जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, वो जनरली अभक्तों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं ज्यादा। इट इज नॉट प्रॉपर टू हैव, ये उचित नहीं है कि कोई ऐसी फ्रेंडशिप की जाए जो कर्म ज्ञान और दूसरी भौतिक इच्छाओं के टॉपिक में डूबे रहते हैं। जब तक कोई पति जीव डेली, चैतन्य महाप्रभु कहना, जब तक कोई पति जीव डेली 1 लाख बार नाम जप नहीं करता है, उसका मटेरियल एंजॉयमेंट की, भौतिक भोग की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाएगी, उसकी भौतिक भोग की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, और वो भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए गौड़ी वैष्णव में सिद्ध भक्ति सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, गौड़ी वैष्णव में कोई ऐसी भक्ति अप्रूव नहीं है जिसमें 1 लाख नाम जप नहीं किया जाए। भगवान के नाम के विरुद्ध विमुख है जो भगवान के नाम से, भगवान जो कि सुप्रीम फॉर्म ऑफ वर्शिप है, पूजा का मुख्य है, और अगर कोई उससे विमुख है और जो पतित आत्माएं प्रिटेंड करते हैं दूसरी चीजों के करने के लिए रादर देन चैंटिंग, तो ऐसा करके वो कुछ भी बेनिफिट अचीव नहीं कर पाएंगे, वो अपने जीवन में केवल अमंगल लाएंगे। जो भगवान से विमुख होके उनका नाम नहीं लेके दूसरे अचीवमेंट करते रहते। आगे है, प्रभु बोले जे जाने रा कृष्ण भक्ति अच्छे कुशल है मंगल तार नित्य था के पाछे। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कुशल मंगल हमेशा कृष्ण की भक्ति से ही प्राप्त होता है, और भौतिक जीवन में और किसी चीज से कुशल मंगल नहीं हो सकता। जो कुशल मंगल है वो टेम्परेरी है, सारा के सारा अस्थाई है।
तो वेल बीइंग एंड ऑस्पिशियसनेस, कुशल और मंगल जो है, ऑलवेज अकम्पनी वन हु हैज डिवोशन टू कृष्ण, जो कृष्ण की भक्ति में वास्तविक परमानेंट कुशल मंगल उसी का हो सकता है। भक्ति रसामय सिंधु में इसलिए कहा गया है, सर्व मंगल मूर्धन्य पूर्णानंदमयी सदा द्विजेंद्र तव मय अस्तु भक्ति अव्यभिचारिणी। सर्व मंगल मूर्धन्य पूर्णानंदमयी सदा द्विजेंद्र तव मयि अस्तु भक्ति अव्यभिचारिण। भक्ति रसामय सिंधु में बता रहे हैं, हे राजा, द्विजों में उत्पन्न है राजा, आप भगवान की शुद्ध भक्ति डेवलप कीजिए। यही जो है सारे मंगल का शिरोमणि है, सारे मंगलों का मंगल है शिरोमणि, भगवान की भक्ति डेवलप करना जो आनंद से भरपूर होती है। कृष्ण कर्णामत आता है 107, श्लोक नंबर 107 में आता है, ओ मेरे भगवान, है मेरे प्रभु, अगर कोई आपकी शुद्ध भक्ति में दृढ़ता के साथ में अपने आप को व्यस्त रखता है, तो आप उसके यूथफुल फॉर्म में, आप अपने यूथफुल फॉर्म में उसको विजिबल होते हैं, आप अपने युवा नव यौवन रूप में उसको दर्शन देते हैं। जैसे, और जहां तक मुक्ति का प्रश्न है, मुक्ति तो ऐसे भक्त के सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहती है सेवा करने के लिए, और धर्म अर्थ काम मोक्ष की ऑटोमेटिकली बिना अलग अलग प्रयास के प्राप्त हो जाते हैं। यह आपकी शुद्ध भक्ति करके व्यस्त दृढ़ता के साथ शुद्ध भक्ति करने में ये फायदे हैं सर। जार मुखे भक्ति रहा महत्व नहीं कथा कथातार, मुख गौर चंद्र न देखे सर्वथा। गौर चंद्र उस व्यक्ति की तरफ, उसके चेहरे की तरफ देखते भी नहीं है जो भगवान की भक्ति की महिमा गाता नहीं, जो भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं करता, जो कि जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, उसकी तरफ गौर, जो गौर सुंदर है उसकी तरफ देखते नहीं है, उसको भक्त मानने की बजाय, गुड़िया भक्त मानने की बजाय वो उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते महाप्रभु। निज गुरु श्री केशव प्रतिर स्थाने भक्ति जन दुई जिज्ञासा लेके देने। एक दिन भगवान ने अपने गुरु केशव भारती से भक्ति और ज्ञान के बारे में पूछा। प्रभु बोले, ज्ञान भक्ति दुईते की बड़ा विचारिए गोसाई कहा न करी दड़ा। भगवान ने उसे पूछा, ज्ञान बड़ा है भक्ति बड़ा है? ओ गोसाई, मुझे पूर्ण रूप से बताइए कि ज्ञान बड़ा है भक्ति बड़ा है। चैतन्य महाप्रभु अपने सन्यास गुरु केशव भारती से पूछ रहे, ईश्वरपुरी से नहीं पूछ रहे, दीक्षा गुरु से नहीं, सन्यास गुरु से पूछ रहे। कतक क्षणे भारती विचार करी मने कही ते लागिला गौर सुंदर स्थान है। केशव भारती ने थोड़ी देर में विचार किया, फिर गौर सुंदर को अप्लाई दिया। भारती बोले, न मने विचारिला तत्व सब है ते देखी बड़ भक्ति र महातत्व। केशव भारती ने कहा, इस विषय पे विचार करके मैंने कंक्लूड किया कि भक्ति की महिमा सभी से श्रेष्ठ। चैतन्य चरितमृत भी आता है, ज्ञानतः सुलब्धा मुक्तिर भक्तिर यज्ञादि पुण्यतः सेयाम साधना शास्त्रे हरि भक्ति सुदुर्लभा। ज्ञान को विकसित करके व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझ सकता है और मुक्ति प्राप्त कर सकता है, और यज्ञ करके और पुण्य कर्म करके व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति प्राप्त कर सकता है, हायर प्लेनेटरी सिस्टम। लेकिन जो भक्ति है, भगवान की भक्ति जो है इतनी रेयर है, इतनी दुर्लभ है कि हजारों हजारों यज्ञ करने के बाद भी व्यक्ति उसको प्राप्त नहीं कर सकता।
श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सा वै पुंसम परो धर्मो यतो भक्ति रतोक्षजे। सुप्रीम ऑक्यूपेशन जो सब जीवों का धर्म है, पूरे मानवता का धर्म है, वही है जिसके द्वारा भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त की जा सके। समय पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रतोक्षजे। सुप्रीम धर्म, मानवता के लिए सुप्रीम धर्म, सुप्रीम ऑक्यूपेशन वही है जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत में आगे भी कहा गया है, अतो वै कवियो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसाद प्रसादनी। अनादिकाल से सारे जो आध्यात्मवादी हैं भगवान को भक्ति करते आ रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहुत प्रसन्नता के साथ में, क्योंकि डिवोशनल सर्विस जो है सबको जीवन प्रदान करने वाली है। नायम सुखाप्तो भगवान देहिनां गोपिका सुतः ज्ञानीनां चात्मा भूतानां यथा भक्ति मदन इहा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते कृष्ण जो माता यशोदा के पुत्र हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कि माता कृष्ण जो माता तुलसी के पिता हैं, उन भक्तों को इजीली प्राप्त होते हैं जिनके पास स्पॉन्टेनियस लविंग सर्विस, जिनके पास रागानुगा भक्ति है। पर जो ज्ञानी और मेंटल स्पेक्युलेटर या जो आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत तपस्या कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, और जो आत्मा को शरीर के समान समझते हैं, ऐसे लोगों को प्राप्त नहीं होते। प्रभु बोले, ज्ञान हित भक्ति बड़ कहने, ज्ञान बड़ा करिया से कहे न्यासी गने। भगवान ने पूछा भक्ति ज्ञान से बड़ा क्यों है। अभी केशव भारती से अगला प्रश्न पूछा जो उनके संन्यास गुरु थे। भगवान उनसे नम्रता पूर्वक प्रश्न पूछने, बोले भक्ति ज्ञान से बड़ा क्यों। क्योंकि सन्यासी लोग बोलते हैं ज्ञान बड़ा, जो मायावादी सन्यासी बोलते हैं वो बोलते हैं ज्ञान बड़ा। भारती बोले न तार, न बुझे विचार, महाजन पथ से गमन सभाकार। केशव भारती बोलते हैं ये लोग जो बोलते हैं उन्होंने वेदों का सार नहीं समझा है। जिसको सारे महाजन लोग स्वीकार करते हैं वो वेदों का सार उन्होंने समझा नहीं। महाभारत में कहा गया, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न, नास ऋषिर्यस् मतं न भिन्नम्, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुह्यं, महाजनो जैन गतः स पंथ। द आर्गुमेंट्स, जो शुष्क ज्ञान है, शुष्क तर्क है, वो इनकन्क्लूसिव, उसका कोई निष्कर्ष निकलता नहीं। एक महापुरुष जिसका दूसरे से कोई विचारों का भेदभाव नहीं, या एक महापुरुष जिसके दूसरे से विचार अलग नहीं है, उसको बड़ा संत नहीं समझा जाता। केवल मात्र यज्ञ करने से व्यक्ति उस रास्ते पे नहीं आ सकता जहाँ पे सही धर्म के सिद्धांत पता हो। जो सॉलिड ट्रूथ है, परम सत्य है धार्मिक सिद्धांतों का, वो उस व्यक्ति के हृदय में छुपा रहता है जिसका व्यक्ति का हृदय पवित्र है और जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति। इसलिए शास्त्र कंफर्म करते हैं कि व्यक्ति को महाजनों के रास्ते पे चलना चाहिए। महाजन जैसे शिव जी, युधिष्ठिर महाराज, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, प्रहलाद महाराज, व्यासदेव जी,
इस प्रकार इनके रास्ते पर चलना चाहिए। वेदे शास्त्र महाजन पथ से लायो आए, तहाँ छाड़ी अबोधे से अन्य पथ जाए। वैदिक साहित्य जो है व्यक्ति को बताते हैं कि महाजनों का रास्ता स्वीकार करना चाहिए। मूर्ख लोग जो होते हैं उस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते पे जाते हैं। छंदोग्य परिशिष्ट में कहा है, स होवाच यज्ञवाल्कस्य तत् स होवाच यज्ञवाल्कस्य तत् पुमान आत्मा हितये प्रेमणा हरिं भज। याज्ञवल्क्य एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर one's own benefit one should lovingly worship the Lord Hari। व्यक्ति को अपने लाभ के लिए ही भगवान हरि से प्रेम करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में क्या गया, नाही अतो अन्य शिव पंथ, नाही अतो नो शिव पंथ विश्व सम्रास्त इह, नाही अतो अन्य शिव पंथ विश्व समस्त वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। भगवान ब्रह्म कार्तिकेय न अनिश्वक मनीषत्या अध्यवसायत कुतोस्थर रात्रि आत्मयतो भवेत्। जो लोग इस भौतिक जगत में घूम रहे हैं, भ्रमण करें, उनके लिए भगवान कृष्ण की सीधी सेवा के अलावा और कोई साधन नहीं। बड़े बड़े विद्वान पुरुष ब्रह्मा अपने बड़े ध्यान से और मन को केंद्रित करते हुए उन्होंने वेदों का अध्ययन किया 3 बार, और इस प्रकार अध्ययन करने के बाद में उन्होंने निश्चित किया कि सुप्रीम पर्सनालिटी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है, यही धर्म का सिद्धि, धर्म की पूर्णता है। श्रीमद् भागवत में क्या गया है, जो व्यक्ति बड़े महान पुरुषों ने जो सिद्धांत बताए और जो आदेश दिए हैं, उसको अपने व्यवहारिक उपयोग में ला सकता है और इस प्रकार से जीवन के आनंद प्राप्त कर सकता है। फुलिश पर्सन, जो मूर्ख है व्यक्ति है, वो अपना स्वयं का तरीका बनाता है मानसिक कल्पना से और संतों की अथॉरिटी को नहीं मानता। उन संतों की अथॉरिटी को, उनका आदेश नहीं मानता जिन संतों ने ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं, ऐसा व्यक्ति बार बार असफल होता है। आगे बोला गया है, आगे ब्रह्मा शिवा नारद प्रहलाद शुक व्यास सनकादिकरी युधिष्ठिर पंचदास। ब्रह्मा शिव नारद प्रहलाद सुखदेव व्यास, 4 कुमार, सनक, 5 पांडव, युधिष्ठिर, प्रियव्रत प्रभु, पृथु, ध्रुव, अक्रूर, उद्धव, सारे महाजन कहलाते हैं। तो इसमें 12 महाजन के अलावा कुछ और भी महाजन बताए हुए हैं। भक्ति से मांगे ना सबे ईश्वर चरण, ज्ञान बढ़ हिले भक्ति मांगे की कारण। ये सारे लोग हमेशा भगवान से भक्ति की प्रार्थना करते हैं, उनके चरण कमलों में भक्ति की प्रार्थना करते हैं। अगर ज्ञान बड़ा होता तो ये लोग भक्ति क्यों मांगते। बिना विचारिया की से सब महाजन, मुक्ति छाड़ी भक्ति कहने मांगे अनुक्षण। ये लोग महाजन लोग मुक्ति को क्यों रिजेक्ट कर देते और हमेशा भक्ति को क्यों मांगते, बिना सोचे विचारे। तो महाजनों का रास्ता जो है और
वेदों का जो रास्ता है शुद्ध भक्ति भगवान। जो दुर्भाग्यशाली लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं और वेदों के सिद्धांत के विपरीत जाते हैं। ब्रह्मा और शिव जैसे महापुरुष भी भगवान के भक्त हैं। अगर ज्ञान सुपीरियर होता भक्ति से तो महाजन कभी भी भक्ति नहीं मांगते, वो ज्ञानी बने रहते। इसलिए रीजनिंग के द्वारा केशव भारती ने बताया कि महाजनों के अनुसार ये सारे कारण बता के, तर्क बता के केशव भारती बोलते हैं भक्ति श्रेष्ठ। सारे महाजनों ने मुक्ति इच्छा को त्याग दिया, ज्ञानियों के लिए वही है। ज्ञानियों के लिए वही लक्ष्य है, लेकिन महाजनों ने भक्ति का पास स्वीकार किया। सबार वचने पुराने प्रमाण कीवर मागिला ब्रह्मेश्वर स्थान। उनके सारे स्टेटमेंट जो हैं पुराणों से समर्थित है। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान से क्या मांगा? तदस्तु मे नाथ सा भृगि भागो, तदस्तु मे नाथ सा भृगि भागो, भावे त्रियावन्यत्रा तु वा तिराश्चम येनानामेको अपि भवेज् जनानां भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लव। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आता है, ब्रह्मा जी बोलते हैं, मेरे प्रिय भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं इतना भाग्यशाली बनूं इस जन्म में या अगले जन्म में, कि जहां पे भी मैं जन्म लूं मेरी गिनती आपके भक्तों में हो। मैं चाहे पशु में जन्म लूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपकी भक्ति में मैं लगा रहूं। की बा ब्रह्म जन्म की बा हयु यथा तथा दासा है जैन तो मैं सेवी सर्वथा। ओ माय लॉर्ड, इस जन्म में ब्रह्मा जी और जो भी मैं जन्म लूं मैं ले सकता हूं, लेकिन मैं आपका सेवक बना रहूं और हमेशा आपकी सेवा में लगा रहूं। यही मत जत महाजन संप्रदाय, सबे सकल छाड़ी भक्ति मात्र छाय। विष्णु पुराण में भी क्या गया, नाथ योनि सहस्त्रशु जैसु जैसु, नाथ योनि सहस्त्रेषु जैसु जैसु व्रजमाय अहम, तेषु तेष्व अच्युत भक्तिर अच्युत सदा त्वयि। ओ भगवान अच्युत, मैं लाखों योनि में जहां पे भी जन्म लूं मेरे आप में हमेशा श्रद्धा बनी रहे, भक्ति बनी रहे। स्वकर्म फल निर्दिष्टम यम यम योनिम व्रजमयी अहम, तस्याम तस्याम ऋषिकेश त्वयि भक्तिर दृढ़स्तु में। ओ भगवान ऋषिकेश, मैं किसी भी योनि में जन्म लूं, मेरे कर्मों के कारण मैं किसी भी योनि में जन्म लूं, केवल मात्र मेरा मन आपकी भक्ति में लगा रहे। श्रीमद् भागवतम में नंद महाराज और दूसरे ग्वाल बाल बोलते हैं, कर्मवीर ब्रह्म कर्मवीर ब्राह्मण अनम्य यत्र क्वापीश्वरेच्छ, मंगला चरित्र दानाई रात्रि न कृष्ण ईश्वरे। हम भगवान की इच्छा से जहां पे भी हमें घूमना पड़े, अपने कर्मों के फल के कारण, हमने जो कुछ भी अच्छा काम किया है और जो दान किया है उससे हमें कृष्ण का प्रेम प्राप्त।
अतएव सर्वमते भक्ति से प्रधान महाजन पथ सर्वे शास्त्र प्रमाण। इसलिए भक्ति का जो पाथ है, भक्ति का रास्ता जो है महाजनों द्वारा पालन किया जाता है, और ये बेस्ट है सभी, ये सारे शास्त्रों का प्रमाण है। महाभारत में भी कहा गया है, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयेव विभिन्न नाश ऋषिर्यस् मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्यच्छम गुह्यम महाजनो जैन गता से पंथ। ड्राई आर्गुमेंट, जो शुष्क आर्गुमेंट है, वो इनकन्क्लूजिया पूर्ण है। एक महान पुरुष जिसका विचार दूसरे से डिफर नहीं करता है, उसको उसको महान संत नहीं माना जाता। केवल मात्र वेदों का अध्ययन करने से जो अलग अलग वैरायटी, व्यक्ति कभी भी धार्मिक सिद्धांत के सही रास्ते पर नहीं आ सकता। सॉलिड ट्रूथ जो है, धर्म का जो वास्तविक सत्य है, वो उस व्यक्ति के धर्म का वास्तविक अर्थ उस व्यक्ति के हृदय में छिपा रहता है, जिसका हृदय पवित्र है और जो आत्म साक्षात्कार जानना वाला व्यक्ति। इसलिए शास्त्र कंफर्म करते हैं कि व्यक्ति को महाजन जो है, जो रास्ता बताते हैं, उसी रास्ते पर चलना चाहिए, बिना कोई वाद विवाद के, बिना कोई डराए आर्ग्यूमेंट के। भक्ति बड़ सुनी प्रभु भारती मुखे हरि बोले गर्जिते लागिला प्रेम सुखे। केशव भारती के मुख से सुनकर कि भक्ति ज्ञान से बड़ा है, भगवान जोर जोर से हरि बोल बोलने लग गए और आनंद में डूब गए। प्रभु बोले अमिकत दिन पृथ्वी ते थाकी लेना है सत्य कहिला तो माते। भगवान बोलते हैं, मैं इस जगत में कुछ टाइम और रुकूंगा, इसलिए मैं ये ट्रुथ जो सत्य है सबको बताने के लिए कुछ टाइम और पृथ्वी पर रुकूंगा, कि भक्ति श्रेष्ठ। यदि तुम्हें ज्ञान बड़ बोलीते अमार प्रवेश न अजिता में समुद्र भीतर। अगर तुम्हें बोलते कि मैं ज्ञान बड़ा है, चैतन्य महाप्रभु केशव भारती से बोलते हैं, अगर तुम बोलते कि ज्ञान बड़ा है तो आज ही मैं समुद्र में प्रवेश कर जाता। तो गौर सुंदर बोल रहे हैं, मैं संसार में इसीलिए रुका हूं, अभी तक जो रुका हूं, ये भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए, लोगों को सत्य बताने के लिए मैं रुका हूं संसार में। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं केशव भारती को। अगर केशव भारती ज्ञान को बड़ा बोलते तो केशव भारती की स्थिति कमजोर हो जाती, तो गौर सुंदर जो है समुद्र में प्रवेश कर जाते। संतोषे धरे न प्रभु गुरु चरण गुरु प्रभुर नमस्कारे प्रीतिमान। इस संतुष्टि में भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु केशव भारती के चरण पकड़ लिए, और उनके गुरु केशव भारती जो सन्यास गुरु, उन्होंने उनको बड़े प्रेम के साथ में प्रणाम किया। प्रभु बोले जार मुख्य नाही भक्ति कथा पर कथा सिखा सूत्र त्यागता सब विता। भगवान ने बोला, जो भक्ति को डिस्कस नहीं करता है, भगवान की भक्ति को डिस्कस नहीं करता है, वो शिखा त्याग ले और ब्राह्मण थ्रेड भी त्याग ले सन्यास बनने के लिए, और उसके जो तपस्या कर ले सारा यूजलेस है, अगर भक्ति की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करता है। और जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए भक्ति की महिमा नहीं गाते हैं, देन उनका सारा तपस्या, संकल्प और एक दिन संन्यास जो शिखा और जनेऊ त्यागने के बाद होता है, सब यूजलेस हो जाता है। भक्ति बिना प्रभुर जिज्ञासा नहीं यार, भक्ति रस मय श्री चैतन्य अवतार। भगवान ने और कोई टॉपिक डिस्कस नहीं किया भक्ति के अलावा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो अवतार है, भक्ति के रस के अवतार है, भक्ति का रस देने के लिए ही आए चैतन्य महाप्रभु। रात्रि दिन एको न जाने न भक्ति गण सर्वदा करे न नृत्य कीर्तन गर्जन। बिना ये
जाने की दिन या रातें भूल गए। भक्त लोग भूल गए कि दिन या रातें, वो कॉन्स्टेंटली लगातार जोर से चैंटिंग में और डांसिंग में बिजी थे। एक दिन अद्वैत सकल भक्त प्रति बोली ले परमानंद मत है अति। एक दिन जब अद्वैत प्रभु एक दिन अद्वैत प्रभु जब इंटॉक्सिकेट हो गए, भक्ति आनंद से मदमस्त हो गए, तो उन्होंने सारे डिवोटी को बोला, क्या बोला? सुन भाई सब एक कर समवय, मुख भरी गाय अजी श्री चैतन्य राय। भाइयों सुनो, आज हम सब मिलके चैतन्य महाप्रभु को ग्लोरीफाई करेंगे, उनकी महिमा गाएंगे। आजी यार कौन अवतार गायो नाई, सर्व अवतार में चैतन्य गोसाई। आज हम चैतन्य महाप्रभु के अलावा और किसी अवतार की महिमा नहीं गाएंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं सारे अवतारों का स्रोत है, सोर्स है। जे प्रभु करीला सर्व जगत उद्धार, आमा सब लागी जे गौरांग अवतार। भगवान जो है इस पूरे भौतिक जगत के उद्धारक हैं, ब्रह्मांड के, और वो उन्होंने गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतार लिया है, भक्ति के रूप में, केवल हमारे लाभ के लिए अवतार लिया। सर्वत्र अमर जार प्रसाद पूजिता, संकीर्तन है न धन जे कैले विदिता। हमारे कारण, उनके कारण, उन्हीं के कारण तो हमारी सब जगह पूजा होती है। अद्वैत आचार्य बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के कारण ही तो हमारी सब जगह पूजा होती है, उन्हीं के कारण तो सब लोग हमें जानते हैं। उन्होंने ही तो ये संकीर्तन धन सबके लिए बनाया है। गौर सुंदर ने तो संकीर्तन की श्रेष्ठता को स्थापित किया है। गौर सुंदर के स्वयं के शब्दों में सर्वात्मा सनपम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो, जो सबको रिफ्रेश कर देता है, हर किसी को रिफ्रेश कर देता है। नाची आमी तुम्हारे चैतन्य जस गाओ, सीमा है गही पाछे मन भायो पाओ। मैं डांस करूंगा और तुम सब लोग चैतन्य महाप्रभु की महिमा गाओ, ये अद्वैत आचार्य बोल रहे हैं। मैं सिंह के समान गाऊंगा, तुम सब डर जाओगे। प्रभु से आपने लुकाए न निरंतर, क्रुद्ध पाछे है न सवार है इधर। भगवान जनरली अपने आप को गुप्त रखते हैं, इसलिए वो लोग डर रहे थे कि कहीं भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे। तथापि अद्वैत वाक्य अलंघन सबार, गाइते लगे श्री चैतन्य अवतार। श्री अद्वैत आचार्य, लेकिन कोई भी श्री अद्वैत आचार्य के आदेश को डिसरिगार्ड नहीं कर सकता, अनादर नहीं कर सकता। इसलिए सारे डिवोटी जो है चैतन्य महाप्रभु की ग्लोरी करने लगे, महिमा। इस प्रकार से जो है ये भक्ति की महिमा जो बताया जा रहा है यहाँ पे, ये महाजनों द्वारा बताया गया है। बार बार जो भक्ति की महिमा, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने यही प्रश्न केशव भारती से पूछा कि ज्ञान बढ़ा है भक्ति, और केशव भारती ने जो बताया भक्ति है उसके पीछे कारण भी बताया। महाप्रभु इसलिए करना चाहते थे कि जो है भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित हो, इसीलिए उन्होंने पूछा कि भक्ति क्यों है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि वेल बींग एंड ऑस्पिशियसनेस, किसी के कुशल और मंगल। वेल बींग मतलब कुशल, और ऑस्पिशियसनेस मंगल, किसी कुशल मंगल उसके साथ तभी तक रहता है जब तक वो भगवान कृष्ण का भक्ति है। और हमने देखा कि गौर सुंदर उस व्यक्ति का मुखमंडल भी नहीं देखते हैं जो कृष्ण की भक्ति में अपने आप को उस रास्ते पर प्रगति नहीं कर रहा है। इस प्रकार से अलग अलग उदाहरण के द्वारा भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित की जा रही है। चैतन्य महाप्रभु का अवतार ही भक्ति की श्रेष्ठता के लिए हुआ है, भक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए हुआ है। और भक्ति की महिमा जो है, जो महाजनों ने कंक्लूजन निकाला है, वेदों ने जो कंक्लूजन निकाला है, उसमें भक्ति की महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें ये भी आता है कि जो ग्रेट पर्सनालिटी जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा भी ग्रेट अटेंशन के साथ में बहुत ध्यान पूर्वक और
कंसंट्रेशन, मन को केंद्रित करके वेदों का 3 बार अध्ययन किया इन्होंने और स्क्रूटनाइज किया है उसको, वेदों को, और उन्होंने निश्चय किया, उसके बाद कंक्लूजन निकाला है कि अट्रैक्शन फॉर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड श्री कृष्ण, कृष्ण के प्रति आकर्षण ही धर्म का सिद्धि, धर्म की सिद्धि, धर्म का परफेक्शन क्या है? कृष्ण के प्रति आकर्षण। याज्ञवल्क्य ऋषि जो बोल रहे हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि व्यक्ति के अपने लाभ के लिए वन शुड लविंगली वर्शिप द लॉर्ड हरि, भगवान को प्रेम के साथ भजना चाहिए अपने ही लाभ के लिए। इसके बाद आगे आता है जो वेदों के सिद्धांतों को, बड़े संतों के सिद्धांतों को और उनके आदेशों को पालन करता है, वो इन इन आदेशों से, इन इंस्ट्रक्शन से प्रैक्टिकल पर्पस के लिए व्यवहारिक उपयोग में इसको ला सकता है। ऐसा व्यक्ति जीवन का आनंद पा सकता है, जबकि इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति जो मैन्युफैक्चर करता है, अपना तरीका निकालता है मूर्ख व्यक्ति, और मेंटल स्पेक्यूलेशन, केवल मानसिक मानसिक कल्पना से कार्य करता है, और अथॉरिटी ऑफ सेजेस जो संत लोग हैं उनकी अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करता, जिन्होंने ये मार्ग बताया हुआ, ऑलरेडी डायरेक्शन बताया हुआ है, उस पर नहीं चलता है, वो बार बार हर प्रयास में अनसक्सेसफुल रहता है, अगेन एंड अगेन इन दिस अटेम्प्ट, सारे जो भी प्रयास करता है उसमें असफल रहता है, क्योंकि वो अपने मानसिक कल्पना से सारा कार्य करे, संतों द्वारा वेल स्टेब्लिश सिद्धांतों को पालन नहीं करके, उनको रिकॉग्नाइज करके अपना करता है, बार बार अपने प्रयासों में इस भौतिक जगह पर असफल होता है। ब्रह्मा, शिव, नारद, प्रहलाद, कुमार, पांचों पांडव, युधिष्ठिर, प्रत्यु, ध्रुव, अक्रूर, सभी को महाजन बोलते हैं। जो लोग, ये महाजन स्वयं भगवान से भक्ति मांगते हैं, महाजन स्वयं भगवान से भक्ति मांगते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं, मेरे प्रिय भगवान है, मेरे प्रिय प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं इतना भाग्यशाली हो जाऊं, चाहे ब्रह्मा के रूप में अगले जन्म में, केवल मुझे इतना भाग्यशाली कर दे कि जहां पे भी मुझे जन्म दे, मैं, मेरी गिनती आपके डिवोटी में हो बस। ब्रह्मा जी मांग रहे हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे मुझे मुझे इतना भाग्यशाली बना दो। I therefore pray to be so fortunate in this life as Lord Brahma or in another life, या तो मैं ब्रह्मा वाली लाइफ में, मेरी वाली में, या किसी अगली लाइफ में भी दे, जहां पे भी मैं जन्म लूं बस मेरी गिनती एक भक्त के रूप में हो। ब्रह्मा जी मांग रहे केवल भक्त के रूप में गिनती हो उनकी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जहां पे भी मैं रहूं, चाहे मैं एनिमल स्पीसीज ऑफ लाइफ में, पशु योनि में रहूं, मैं केवल आपके चरणों की भक्ति में लगा रहूं। हे मेरे भगवान, इन दिस लाइफ में, ब्रह्मा में, कोई भी बर्थ हो जो मैं ले, मैं आपका सेवक बना रहा हूँ और हमेशा आपकी सेवा में लगा रहा हूँ, चाहे पशु योनि में भी चला जाऊंगा। इस प्रकार से सारे महाजन, ब्रह्मा जी महाजन है, सारे महाजन केवल यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो, उनकी केवल इच्छा है कि वो भक्ति में लगे रहे, बाकी सारी चीजें रिजेक्ट कर रहे हैं, भक्ति के अलावा सारी चीजें रिजेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद फिर से ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, भगवान ऋषिकेश, मैं जिस भी योनि में जन्म लूं, मेरे पूर्व कर्मों के कारण मुझे कोई भी योनि मिल सकती है, लेकिन मैं जिस भी योनि में रहूं, उन पूर्व कर्म के कारण मैं योनि के कैसा जन्म लेना, इसके लिए भी मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। जैसे मुक्ति में तो प्रार्थना की जाती है कि भगवान हमें सारे कष्टों से मुक्त कर दे, लिबरेशन की, उसमें स्वार्थ है कि हमें सारे कष्टों से मुक्त कर दे, लेकिन भक्त बोल रहा है किसी भी योनि में मुझे रख दे, किसी भी कंडीशन में रख दे, चाहे नरक में भी रख दे या कष्टों में भी रख दे, लेकिन मैं आपकी भक्ति नहीं भूलूं। ये भक्ति और मुक्ति में अंतर है। मुक्ति में सारे कष्टों से छुटकारा प्राथमिकता है, उसमें भक्ति की प्रार्थना है, लेकिन डिवोशनल सर्विस, भक्ति में अंतर, भक्ति मतलब सेवा, कि किसी भी कंडीशन में, चाहे सबसे मिजरेबल कंडीशन में भगवान रख दे, लेकिन वो, उनकी इच्छा है कि मैं भगवान की सेवा करता रहूं, भक्ति करता रहूं अंडर मोस्ट मिजरेबल कंडीशन। नंद महाराज जैसे जो भगवान के पिता है, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें, wherever we are made to wander, हमें कहीं पे भी
अपने कर्म फल कर कभी भी घूमना पड़े भगवान की इच्छा से। नंद महाराज बोल रहे हैं, देखिए भगवान के पिता बोल रहे हैं कि हमें भगवान की इच्छा से कहीं पे भी घूमना पड़े, किसी भी योनि में कितने भी कष्ट पाना पड़े, विथ रिएक्शंस टू आवर, हमारे जो भी फलों के जो भी कर्म फल के जो भी रिएक्शन हो, लेकिन हमारा जो जो भी हमने थोड़ा बहुत अच्छा कार्य कर रखा है, थोड़ा बहुत अगर कुछ अच्छा कार्य कर रखा है, तो उससे हमें केवल कृष्ण का प्रेम मिले। बाकी हमारे कर्म फल के कारण हमें कहीं पे भी घूमना पड़े, हमें कोई चिंता नहीं। हमारे जो भी रिएक्शन मिले अपने कर्म फलों का हमें चिंता नहीं। लेकिन अगर हमारे कुछ भी अच्छे काम है उससे बस हमें कृष्ण प्रेम मिल जाए, ये नंद महाराज प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से जो है सब लोग प्रार्थना करें भगवान की भक्ति की महिमा का कर। ये चैतन्य महाप्रभु एस्टेब्लिश करना चाहते थे भक्ति कितनी श्रेष्ठ, और अद्वैत आचार्य समझते थे, इसलिए अद्वैत आचार्य अभी चैतन्य महाप्रभु की महिमा गाने का बोल रहे, वो बोले आज हम किसी और अवतार की महिमा नहीं गाएंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने तो स्वयं सारे कष्ट पाके संन्यास लेके सब कुछ करके ये जो है जगत का उद्धार करने के लिए सारा उन्होंने किया। इसलिए आज हम उनकी महिमा गाएं। भक्त के रूप में आए तो भगवान के भक्त जैसे महान भक्त जो है सारे कष्ट उठा के केवल इसलिए चाहते हैं कि लोगों का कल्याण। नाचे न अद्वैत सिंह परम विहल चतुर दिखे गए सब चेतन मन। सिंह के समान अद्वैत आचार्य ने डांस किया और आनंद में इतना डूब गया जैसे और सारे डिवोटी उनके आसपास जो खड़े थे सबने भगवान की महिमा, चैतन्य महाप्रभु की महिमा गाने लगे। इस प्रकार से अद्वैत आचार्य जो भगवान के परम भक्त हैं, वो भगवान की महिमा गाने के लिए सारा प्रयास कर रहे हैं, सबको उसमें लगा रहे हैं। भी समय हो गया है तो हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। भक्ति की महिमा का आज हमने श्रवण किया और सब लोग भक्ति मांग रहे हैं, चाहे कितना भी मटेरियल मिजरीज उनको सहन करना पड़े, किसी भी पशु के जीवन में, पक्षी के जीवन में, नरक में चले जाए। इस प्रकार से जो है भक्ति जो है भक्त जो है इस प्रकार से ये मांग रहे हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।